Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture, we studied about simple present tense, like present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. From today, we are going to start tenses of past. So, in the start, we are going to learn about past indefinite tense. First of all, let's see what is the definition of these tenses. पास इंडेफिनेट टेंस कहाँ किसे जाता है. सो पास इंडेफिनेट टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट विल बी डिफाइंड एज the sentences that show the habitual action. ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे पास हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं. नाउ यू आर थिंकिंग लाइक, आप सोच रहे होंगे कि अब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करें वो भी हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं, और अगर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात करें तो इसमें भी हम हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं. तो डिफरेंस क्या होगा इसमें? डिफरेंस ये होगा बट ऑफ पास्ट. पास्ट इंडेफिनेट टेंस हमारे पास हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं पास्ट के, मतलब वो काम हमारा पास्ट में करने की आदत थी, पास्ट में हमारी हैबिट थी, पास्ट में हमारी रूटीन वर्क था, लेकिन अब हम वो काम नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं मैथ्स पढ़ाया करती थी या मैं मैथ्स पढ़ाती थी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस. यानी ये एक पास्ट इवेंट है, मतलब पास्ट में मेरी हैबिट थी लेकिन अब वो चीज़ स्किप कर दी गई है. ठीक है, इसी तरीके से हम स्कूल जाया करते थे, ठीक, मतलब हम स्कूल जाते थे, मतलब ये पास्ट में हैबिट थी लेकिन अब ये हैबिट नहीं है. इस तरह के जितने भी टेंसेज जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते, वो सारे के सारे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आ जाएंगे. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फार्मूला ऑफ द पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सो इट फार्मूला विल बी लाइक, सबसे पहले फार्मूला में हमारे पास क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट होता है ऑब्वियसली. देन वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट हियर. ठीक है, सिंपल हमारे पास का फार्मूला सब्जेक्ट है, वो भी सेकंड फॉर्म में, और लास्ट में हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है. फॉर एग्जांपल, आई ऑब्जर्व्ड यू. ऑब्जर्व हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, उसी के सेकंड फॉर्म हमारे पास ऑब्जर्व्ड आ गई. ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. अब अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सिंपली हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं डिड, उसके बाद लगाते हैं नॉट, देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, एंड में आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसका ख्याल रखना बहुत लाजमी होता है, वो ये कि आपने जो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं वो डिड नॉट है, डिड और उसके बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है ना हमारे पास, आई ऑब्जर्व्ड यू, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट ऑब्जर्व यू. और जब हमारे पास एरर डिटेक्शन आते हैं तो उसके अंदर इसी तरह के सवाल होते हैं, उन्होंने डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म मोस्टली लगाई होती है, तो इसका आपको ख्याल रखना है. ठीक है, सो आई डिड नॉट ऑब्जर्व यू, ये हमारे पास हो गया इसका नेगेटिव. नेगेटिव में क्या करना है? डिड नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, और आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है. अब इसी तरीके से हमारे पास सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का. इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डिड हमारे पास पहले आता है सेंटेंस सबसे पहले, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट. तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डिड क्योंकि सब्जेक्ट वो है आई, डिड आई ऑब्जर्व यू, और एंड में ऑब्वियसली एज यूजुअल हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. फिर अगर हम इसके इंट्रोनेगेटिव की बात करें, उसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है डिड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आती है वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमारे पास इसके आ जाता है ऑब्जेक्ट. तो ये सेंटेंस कुछ नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा, इंटू नेगेटिव, डिड आई नॉट ऑब्जर्व यू. इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है याद रखने वाली, सिर्फ ये याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या यूज़ की जाएगी, और जब आप इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटो नेगेटिव बनाएंगे तो उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डिड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है लेकिन अपनी फास्ट फॉर्म के अंदर है. ठीक है, तो वर्ब की दो सेकंड फॉर्म को, दो पास्ट फॉर्म को हम एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, इसीलिए हमारे पास हम डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस थे. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, सो दे लाइक्ड टी. ठीक है, सिंपली हमारा सब्जेक्ट है, इट इज़ वर्ब इन सेकंड फॉर्म, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा दे डिड नॉट लाइक यू,
इंटेरोगेटिव हो जाएगा डिड दे लाइक यू, और इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा डिड दे नॉट लाइक यू। सो इस तरीके से हमारे पास सिंपल पास्ट टेंसेस बनेंगे। अब यहाँ पर जो एक न्यू चीज़ आप लोगों ने करनी है, आई एम गिविंग यू 2 न्यू वर्ड्स, उस वर्ड्स को यूज़ करके आप लोगों ने इसके सेंटेंस बनाने हैं। वो 2 वर्ड्स आपके पास कौन से हैं, सेल और सेल, क्योंकि हम लोग वोकेबुलरी भी साथ साथ सीखेंगे, बिकॉज इन द राइटिंग स्किल्स टेंसेस की फॉर्मेशन के साथ साथ न्यू वोकैब को यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है। सो हियर वी हैव 2 वर्ड्स लाइक सेल एंड सेल। एक हमारे पास क्या है, नाउन है, और एक हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो जो ये CELL है ये हमारे पास एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, और SELL वाला एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। अब इसका सिंपल जो जिन बच्चों ने बायो पढ़ी हुई है या थोड़ा बहुत बायो से लिंक है, वो तो इन्हें वो समझते होंगे जो लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, ऑब्वियसली उसकी स्पेलिंग भी यही है। और लेकिन हम इससे सेल का एक और मतलब होता है प्रिजन। ठीक है, प्रिजन हम लोग किसको बोलते हैं, जेल को। सही, तो ये सेल हमारे पास जेल है, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहा जाता है, और ये एक नाउन है। ठीक है, और SELL सेल का मतलब होता है टू सेल एनीथिंग, किसी चीज़ को बेचना। तो इसे हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसके सेकंड में हमारे पास होती है सोल्ड। ठीक है, तो अब आप लोग जब सेंटेंस बनाएंगे, ज़्यादा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अगर आप बनाना चाहें तो ठीक, अदरवाइज 2 सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल पास्ट के, और एक सेंटेंस बनाएंगे इस सेल को यूज़ करते हुए, और एक सेंटेंस बनाएंगे इस सेल को यूज़ करते हुए, लेकिन आप सेल की सेकंड फॉर्म यानी सोल्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस सेल का मतलब यानी कोई कैद, कोई जेल। ठीक है, प्रिजन को कहा जाता है, और इस सेल का मतलब होता है बेचना। आई होप कि आप बहुत आसानी से इसके सेंटेंसेस बना लेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ इशू, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।